हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपका यूट्यूब चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो CBSE का जो रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ है उसके बाद का जो नोटिस दिया गया है CBSE क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए 2024-25 मतलब जिसका रिजल्ट इस बार देखने को मिला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ये CBSE का ऑफिशियल नोटिस है, 19 मई को ये नोटिस रिलीज़ हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली किस चीज़ का नोटिस है सर? तो देखिए, बेसिकली जो नोटिस है कि मेरा नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वेरिफिकेशंस को लेकर है, री एवेल्युएशन को लेकर है। ठीक है, अपना मार्क्स को आप देखना चाहते हैं कि सर हम लिखे तो ज़्यादा थे लेकिन पता नहीं कहाँ पे मार्क्स काट लिया गया, ये सब यदि आपको पता करना है तो आपको इस वीडियो में उसकी जानकारी मिलेगी। आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले CBSE के द्वारा क्या गाइडलाइन दिया गया है कि इवेल्युएशन जो भी हुआ है वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हुआ, ऑब्जेक्टिव, करेक्ट और मिस्टेक्स होने का जो चांसेस है वो ना के बराबर है। स्ट्रिक्टली चेकअप किया गया। जो टीचर थे वो CBSE सिस्टम से थे। इवेल्युएशन जो हुआ है वो सुपरविजन ऑफ CBSE में हुआ है। जो टीचर कॉपी चेक कर रहे थे उन्हें ट्रेनिंग दिया गया है कि किस तरह से इवेल्युएट करते हैं हम लोग। और इवेल्युएशन स्टार्ट होने से पहले इस बात पर भी डिस्कशन हुआ है कि मार्किंग स्कीम किस तरह से रखा जाएगा ताकि इवेल्युएशन अच्छे तरह से हो सके। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मतलब आपको मार्क्स देने का प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट हुआ। साथ साथ ही 8 घंटे में सिर्फ 20 आंसर बुक का चेक किया गया है इवेल्युएटर के द्वारा, एक इवेल्युएटर के द्वारा। और हर इवेल्युएशंस में ये भी ध्यान रखा गया कि हर बार चेक किया गया, अलग अलग तरह से चेकिंग किया गया है, क्रॉस चेक भी किया गया है ताकि इवेल्युएशन अच्छे से हो सके। जब आंसर बुक चेक हो गया है तो वेरिफिकेशंस करने के लिए किसी दूसरा टीम का हेल्प लिया गया है, किसी दूसरे टीचरों का हेल्प लिया गया है, ऐसा यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, देयर आर मेनी मोर स्टेप टू इंश्योर दैट इवेल्युएशन इज एरर फ्री। बहुत सारा तरीका अपनाया गया जिससे कि एरर फ्री हो सके, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि किसी ना किसी तरह से कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इतना स्टेप, इतना मेजर होने के बाद भी हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स छूट जाए गलती से। उस सिनेरियो में CBSE आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है स्टूडेंट्स को कि आप अपने आंसर बुक को देख सकते हैं और आप बोर्ड को बता सकते हैं ताकि आपका वो रेक्टिफाई हो सके यदि ज़रूरत पड़े तो। इसमें देखिए तो क्या क्या स्टेप्स दिया गया है। इस बार स्टेप में थोड़ा सा चेंजेस है। आपको पहले स्कैन कॉपी मिलेगा, मतलब क्या क्या होगा ध्यान दीजिए। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा ऑब्टेनिंग स्कैन फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक और री इवेल्युएशन ऑफ आंसर। ऐसा पहले होता था, ध्यान रखिएगा, ये सब पहले होता था 2024 में। इस बार से कुछ बदलाव किया गया है और वो बदलाव इस प्रकार से। देखिए, इस स्टेप में क्या है, आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज में ही क्या मिल जाएगा, स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा स्कैन आंसर बुक का, मतलब जो आप लिखे हैं उसका स्कैन किया हुआ कॉपी मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्ट का आप चाहते हैं। दूसरा स्टेज से स्टार्ट होगा कि आपका क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पहले करना है या फिर री इवेल्युएशन करना है, बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड री इवेल्युएशन करना है। ये स्टेप बाद में देखने को मिलेगा। ये है 2025 में, मतलब आपको सबसे पहले कॉपी दे दिया जाएगा कि अपना कॉपी देख लीजिए, इतना नंबर आ रहा था ना आपका। और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखा जा सके और इवेल्युएशन प्रोसेस को एरर फ्री बनाया जा सके और अच्छा परफॉर्मेंस बताया जा सके कि जो कॉपी चेक हो रहा है उसमें परफॉर्मेंस जो होगा उसमें किसी भी तरह का कोई गलती नहीं किया गया है। ठीक है, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विथ देयर इवेल्युएशन और रिजल्ट, दे आर प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ obtaining द स्कैन कॉपी ऑफ देयर इवेल्युएटेड आंसर बुक, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और री इवेल्युएशन ऑफ देयर आंसर। अब यहाँ पे गाइडलाइन क्या दिया गया, देखिए। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10 24-25 के लिए क्या है, पहला क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर आंसर स्कैंड आंसर बुक चाहिए जिस सब्जेक्ट का चाहिए। उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, री इवेल्युएशन और बोथ वेरिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन। यहाँ गाइडलाइंस क्या क्या है ध्यान दीजिए। सबसे पहला जितना भी प्रोसेस होने वाला है वो कैसा होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। आप फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे, ऑनलाइन। ठीक है, द कंप्लीट प्रोसेस मेकिंग अ रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन। रिक्वेस्ट फॉर ऑल प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल, जो शेड्यूल दिया गया उसी समय होगा, अलॉन्ग विथ प्रोसेसिंग चार्ज। साथ साथ में आपको प्रोसेसिंग चार्ज भी देखने को मिलेगा। नो एप्लीकेशंस आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। किसी भी तरह का मतलब कोई भी क्राइटेरिया डेट खत्म होने के बाद या ऑफलाइन मोड में एक्सेप्टेड नहीं होगा। आपका जो चार्ज कटेगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, किसी भी तरह का ऑफलाइन मोड में पैसा एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय CBSE के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसको यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बिना करस्पॉन्ड किए हुए आपका जो कैंडिडेचर है उसको ख़त्म किया जा सकता है, मतलब आपका जो अप्लाई करने का जो तरीका था वो गलत हो जाएगा। और आप पहली बार यहाँ पे समझिएगा, 5वां पॉइंट जो बोला जा रहा है कि आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कितना कॉपी में करना है, मतलब कितना कॉपी में मार्क्स बढ़ने का चांसेस है।
1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, क्योंकि एक बार में आप एक ही एप्लीकेशंस कर पाएंगे पर कैंडिडेट, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। और आपको खुद डिसाइड करना है कि आप एक सब्जेक्ट में करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। यदि आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो कोई आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कि हम इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको एक कॉपी चेक करवाना है या फिर एक से ज़्यादा कॉपी चेक करवाना है। बोर्ड किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा यदि डिले होता है प्रोसेस में। तो दूसरा, यदि आपका मार्क्स डिक्रीज़ होता है, 1 मार्क्स भी डिक्रीज़ होता है तो मार्क्स डिक्रीज़ किया जाएगा। और आपको ये पुराना मार्क्स यदि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो आपको ये पुराना जो रिजल्ट है वो सीबीएसई को रिटर्न देना पड़ेगा। और यदि मार्क्स इंक्रीज होता है तो कॉपी मतलब आप रिजल्ट उसको दिए, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तभी आपको एक नया सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ी हर जगह लगेगा और हर जगह हर स्टेप में नॉन रिफंडेबल होगा। प्रोसेसिंग फ़ी हर बार क्या होगा, नॉन रिफंडेबल होगा, ये ध्यान रखना। अब क्या है, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटो कॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर बुक। पहला स्टेप जो है आपको रिक्वेस्ट करना है, फ़ोटो कॉपी चाहिए हमको मेरा, जिसमें हम लिखे हैं, ठीक है, जिसमें वो देख सकते हैं कि किस तरह से इवेलुएट हुआ है, किस तरह से उसको मार्क्स दिया गया है। जो प्रोसेसिंग चार्ज है, शेड्यूल्स है, वो आगे हम लोग देखेंगे एनेक्सर 1 में और एनेक्सर बी में। ठीक है, एनेक्सर 1 में 12 का है और एनेक्सर बी में क्लास 10 का है। एप्लीकेशन नीड्स टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स ओनली। कोशिश करना है खुद से भरना है। यदि किसी भी तरह कोई गलती नहीं होता है तो ये नहीं बोल देना है कि मेरा तो गलती साइबर कैफे वाला कर दिया, हम तो कुछ किया ही नहीं थे। तो इस तरह का कोई बहानाबाजी नहीं चलने वाला है। ये आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वहाँ पर आप फॉर्म खुद से भरें। ठीक है। एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड ए स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक। आंसर बुक कहाँ मिलेगा, ध्यान रखना, इन देयर लॉगिन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इन्फॉर्मेशन। सारा इन्फॉर्मेशन छुपा दिया जाएगा कि कौन उसको चेक किया था, किसी भी तरह का, मतलब आपको सिर्फ आपका कॉपी मिलेगा बस। ठीक है। और ये जो एफर्ट किया गया है स्कैन कॉपी देने का, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा। मतलब पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा उसको स्कैन कॉपी पहले दिया जाएगा और जो लेट से भरेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको बाद में मिलते चल जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट में चूज टू अप्लाई फॉर ए सिंगल और मल्टीपल सब्जेक्ट तो चूज कर सकता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। ठीक है। ध्यान रखना है कि एक ही बार में आपको करना है, पार्ट बाय पार्ट में नहीं होगा। पहले डिसाइड कर लिए एक सब्जेक्ट में करना है या 2 सब्जेक्ट में करना है या 3 सब्जेक्ट में करना है। ये था कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवार्डेड इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यदि उसको अवार्ड जो दिया गया उसको चैलेंज करता है तो आपको अगला स्टेप में जाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन और रीइवैल्यूएशन। हर स्टूडेंट वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल होगा जिसको फोटोकॉपी मिल चुका है। ठीक है। स्कैन कॉपी मतलब जिसमें आप आंसर लिखें। दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा, जिन्होंने फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था उन्हें मान लिया जाएगा कि वो वेरिफिकेशन मार्क्स के काबिल है। अब ये जो फोटोकॉपी मिला स्टूडेंट, वहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह का नंबर बढ़ रहा है, किस तरह का क्या एरर हुआ है इवैल्यूएशंस में। और ध्यान से देखना, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड हाउ टू टेक द करेक्ट एक्शन। ठीक है। वेरिफिकेशन किया जा रहा है, देखिए, आउटकम वेरिफिकेशन मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम वेयर he/she अप्लाई फॉर ए स्कैन कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए, पहला, आउटकम्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन द लॉगिन अकाउंट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन सीबीएसई वेबसाइट। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड। दूसरा, इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड और होस्टेड। चेंज हो रहा है तो सबसे पहले यही बताया जाएगा। देयर आफ्टर वन द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म। फिर जब पता चल जाएगा तो फिर अगला प्रोसेस में बढ़ेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट द सीबीएसई वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए आप सीबीएसई का वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहिए, ऐसा एडवाइस किया जाता है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन। वही कर सकता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तीसरा स्टेप जो है वो है री इवैल्यूएशन और इवैल्यूएटेड आंसर बुक। अब वैसा कैंडिडेट जो स्कैन कॉपी मंगा चुके हैं, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक shall be eligible to apply for re-evaluation और चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चंस। यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है कि रिक्वेस्ट फॉर री-इवैल्यूएशन और चैलेंजेस shall be accepted only for the theory portion at the rate 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। ये जो री-इवैल्यूएशन या चैलेंज किया गया है वो सिर्फ एक्सेप्टेड होगा थ्योरी पोर्शन के लिए, जिसमें एक क्वेश्चन का 100 रुपया लगेगा, ऐसा बोला गया है यहाँ पे।
The applicant will have to refer the marking scheme in the subject concerned, which will be available on the website along with the question paper. Thereafter, candidate can submit an application for re-evaluation in the required questions with the reasoning. क्यों मिलना चाहिए आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा रीजनिंग के साथ। ये जो डिटेल्स है वो एनेक्सर सेकेंड बी में दिया हुआ है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड हाउ टू टेक द करेक्ट एक्शन। आपको पढ़ना है और यहाँ पे समझना है कि किस तरह से करेक्ट एक्शन लेना है। द स्टेटस ऑफ री-इवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय फॉर्मल कम्युनिकेशंस फ्रॉम द रीजनल ऑफिस सीबीएसई का जो रीजनल ऑफिस होगा वहाँ से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। A decrease of event by 1 mark shall be affected. The result of re-evaluation will be final and no appeal or review against the re-evaluation will be entertained. इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं किया जाएगा। In case of all of the following 3 activities, the decision of board on mark awarded shall be final and binding on the candidates. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सब कुछ बोला जा रहा है कि नॉन रिफंडेबल है, लेकिन आप यहाँ पे एक तरह से सोचिए सीबीएसई का मान लीजिए खुद का गलती हुआ और बच्चा लोग से फी वसूला जा रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए वसूला जा रहा है, तो यहाँ पे ये भी लिखा रहना चाहिए कि यदि आपका मार्क्स बढ़ता है, जैसे कम हो रहा है तो मार्क्स कम कर दे रहे हैं, तो मार्क्स बढ़ता है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी होना चाहिए कि आपका जो पेमेंट लगा है वो रिटर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि गलती तो आपका था कॉपी चेक करने में। तो ऐसे तो कोई भी गलती करेगा फिर उसके ऊपर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं होगा, तो फिर दिक्कत है। तो इस तरह का रीवैल्यूएशन प्रोसेस है यहाँ पर। और ये जो फोटोकॉपी मिल रहा है आंसर बुक का, वो मिल रहा है RTI एक्ट 2005 के थ्रू, ठीक है, RTI एक्ट 5 के थ्रू मिल पा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए डेट वगैरह के बारे में बात करते हैं हम लोग, किस तरह से है ऑनलाइन प्रोसेस। आप हॉलीडे में भी कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो डेट है उसको अच्छे से दिमाग में बैठाइए। एनेक्सर 1A में देखिए लिखा गया है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 12th क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑनलाइन अप्लाई करने का मतलब स्कैन फोटोकॉपी पाने का जो अप्लाई करने का जो डेट है वो 21/5/2025 वेडनेसडे से स्टार्ट होता है, मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है और 27 तक चलेगा, ट्यूसडे तक चलेगा, अप टू मिडनाइट 11:59 तक। आपको पर कॉपी का स्कैन मतलब पर सब्जेक्ट जो है उसका स्कैन कॉपी मंगाने के लिए 700 रुपीज़ लगेगा। जब 700 दे देंगे आपको कॉपी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, मार्क्स को वेरीफाई कर सकते हैं, रिवैल्यूएट कर सकते हैं, बोथ फॉर वेरिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो अप्लाई करना होगा ऑनलाइन वो स्टार्ट होगा 28 मई से, ठीक है, और ये चलेगा 3 जून तक। कब तक चलेगा? 3 जून तक। 500 रुपया पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन होगा और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन फॉर रिवैल्यूएशन। पहले वेरिफिकेशन के लिए पर कॉपी पे 500 लगेगा और क्वेश्चन पे यदि आप बदलना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन में इसमें नंबर कम मिला गया है तो उस क्वेश्चन पर 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगेगा रिवैल्यूएशन में। ये समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सेम इसी तरह का यदि हम बात करते हैं तो आपके पास 10 का भी शेड्यूल है। देखिए 10th को सेकेंडरी एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो अप्लाई करने का जो डेट है स्कैन कॉपी मंगाने का वो 27 मई से स्टार्ट होता है और 2 जून तक चलेगा। 27 मई से 2 जून। 10th में जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी। स्कैन कॉपी मंगाने का 500 रुपया लगेगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा, रिवैल्यूएशन होगा, बोथ होगा, वेरिफिकेशन होगा, रिवैल्यूएशन होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो 3 जून से 7 जून तक है। 3 जून से कितना जून तक है? 7 जून तक। 500 रुपया पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन लग रहा है और पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ लग रहा है री इवेल्युएशन करने के लिए। ये प्रोसेस था पूरा। यदि हम बात करते हैं तो इसके बारे में देखिए, फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेस्टिव स्टेप। कुछ स्टेप दिया गया है, जैसे कि सबसे पहला चेक दैट सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड बाय यू इन द एग्जामिनेशन आर आल्सो प्रोवाइडेड विद ए स्कैन कॉपी ऑफ मेन आंसर बुक। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिला लेना है कि वो मिला या नहीं मिला। एक एक्स्ट्रा जो कॉपी आप लूज पेपर लिए होंगे ना सप्लीमेंट्री, वो मिला कि नहीं मिला। फिर ये चेक करना है दूसरा कि चेक ऑल योर क्वेश्चन आर चेक्ड, सारा क्वेश्चन चेक हुआ या नहीं, ताकि आपको पता चल सके। इफ़ नो प्लीज़ नोट डाउन विच क्वेश्चन इज नॉट चेक्ड फॉर इन्फॉर्मिंग सीबीएसई। वहाँ पे लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन चेक आपका नहीं हुआ है। चेक डेट, तीसरा चेक डेट टोटल ऑफ ऑल आंसर मेंशन इन द लेफ्ट मार्जिन इन आंसर बुक इज करेक्ट। टोटल ऑफ मार्क्स अवॉर्डेड ऑन वेरियस स्टेप एज मेंशन इन मार्किंग स्कीम।
तो इफ़ एस है तो ठीक है, नहीं है तो नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको सीबीएसई को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए आपसे गलती हुआ है। चेक दैट द मार्क ऑफ ईच आंसर गिवन इन लेफ्ट मार्जिन इन द आंसर बुक हैव बीन करेक्टली पोस्टेड इन द टेबल ऑन कवर पेज। मतलब यहाँ ध्यान रखना है कि हर में जितना जितना आंसर में मतलब जो जो नंबर मिला था एग्जैक्टली वही फिल हुआ है या नहीं, या फिर उसमें किसी तरह का गलती है। यदि सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती है तो इसको नोट डाउन करना है। अगला पॉइंट ध्यान क्या रखना है, चेक दैट टोटल ईच ऑफ रो इज करेक्ट इन द टेबल ऑन द राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में देखना है कि जो टोटल नंबर आ रहा है वो सही है कि नहीं। सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि सही नहीं है तो उसको सीबीएसई देखेगा। चेक द टोटल ऑफ आरएचएस कॉलम, जितना भी आरएचएस कॉलम है राइट हैंड साइड में उसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, इसमें भी यदि यस है तो ठीक है, नो है तो फिर इसको नोट करके रखना है कहाँ पे गलती हुआ है। चेक दैट टोटल ऑफ कॉलम मैचेस द मार्क्स अवार्डेड टू यू एज शोन इन रिजल्ट और डिजी लॉकर। जो मार्क्स अवार्डेड ऐड करने पर आ रहा वही अवार्ड किया गया आपको, यदि किया गया है तो ठीक है, नहीं किया गया है तो इस इंफॉर्मेशन को सीबीएसई तक पहुंचाने के लिए नोट करके लिख लेना है। प्लीज नोट, यहाँ पे और नोट क्या है, इफ़ देयर इज नो मिस्टेक यू कैन डिसाइड नॉट टू अप्लाई और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द सीबीएसई। यदि किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होता है तो आप सीबीएसई को अप्लाई या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, तो भी सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ एनी मिस्टेक इज नोटेड प्लीज कम्युनिकेट टू सीबीएसई इन द फॉलोइंग मैनर। तुरंत सीबीएसई को इन्फॉर्म करना है किस मैनर में। देखिए 4.1 प्लीज इन्फॉर्म दैट हाउ दिस इज नॉट योर सप्लीमेंट्री आंसर बुक। पहला मतलब आपका आंसर बुक नहीं है, 4.1 ये लिखना है, ठीक है, बताना है। 4.2 अभी एक एक करके जो पॉइंट लिखा हुआ था उसी के बारे में बता रहा है। प्लीज इन्फॉर्म विच क्वेश्चन नंबर हैव नॉट बीन इवेल्युएटेड। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 वेर नॉट इवेल्युएटेड, दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड। ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तीसरा जो इन्फॉर्म करना है कि आपको बताना है कि डिस्क्रिपेंसीज क्या है इवेल्युएशन में मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर डिफरेंस पेपर 1, 1 and 1, द टोटल शुड बी 3 बट ओनली 2 मार्क्स आर गिवन इन द लेफ्ट मार्जिन। ये समझना है। यदि आपके पास चौथा कंडीशन आता है, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट एनी डिस्क्रिपेंसीज इन एंट्री ऑफ मार्क्स ऑफ 10। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको मार्क्स अवार्ड हुआ 4, लेकिन कवर पेज में ये नहीं लिखवाया। इन द टेबल अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर 7 ओनली 3 मार्क्स आर मेंशन और नो मार्क्स आर मेंशन, तो चेक करना है। 5 प्लीज इन्फॉर्म अबाउट टोटलिंग एरर्स। टोटलिंग एरर्स में किसी तरह का एरर है, ये भी ध्यान रखना है, चेक करना है। अगला, प्लीज इन्फॉर्म द सम ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉलम शुड बी 42 बट इट इज 40। प्लीज चेक, ये भी चेक कर लेना है क्या सही है कि नहीं। प्लीज इन्फॉर्म दैट माई टोटल मार्क्स इन आंसर बुक आर 42 बट ऑन द वेब मार्क्स ऑन आर 40। तो ये भी चेक कर लेना है और इस तरह से लिखना है। नोट वाट सो एवर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाई यू द सेम विल बी चेक्ड बाई एक्सपर्ट एंड इफ इट इज फाउंड दैट योर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट द सेम विल बी करेक्टेड, अदरवाइज नॉट। तो जो आप बोल रहे हैं वो यदि सही हो जाता है तब तो उसको कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। साथ साथ में भी ध्यान रखना है द डिसीजन ऑफ सीबीएसई विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। उसी का जो बात है वही सही होगा, उसी को लास्ट माना जाएगा। ठीक है, फॉर रिवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेस्टिव स्टेप्स। क्वेश्चन पेपर आर अवेलेबल इन सीबीएसई वेबसाइट। मार्किंग स्कीम्स of each set of question paper is also available on the CBSE website. आपको चेक कर लेना है, what you have to do, check that your evaluation is correct. Take the print out of marking scheme of the set of questions papers applied to you in the examinations. Keep the question paper and marking scheme with you. सब साथ में रखना है ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, एवेलुएट करना अपना आंसर बुक किसी। अब यदि मिस्टेक ऑब्जर्व करते हैं तो मेंशन कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं मिला है, मिलना चाहिए था। ठीक है, डिस्पाइट द आंसर मैचिंग द मार्किंग स्कीम और नो मार्क्स आर अवॉइडेड इवन इफ द आंसर इज सिमिलर टू द मार्किंग स्कीम। इन केस यू विश टू से मोर प्लीज मेंशन इट क्लियरली। ऑल्सो इफ यू विश टू अपलोड सम ऑफ डॉक्यूमेंट you may do so. A student need to submit information in such a manner that it can be easily understood
and identify so that your request can be addressed appropriately। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस स्कैन कॉपी मंगाने का, वेरिफिकेशंस करने का और रीवैल्यूएशन करने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनका जो रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशंस करने का जो मन है उसको पूरी तरह से मतलब मन को तैयार कर सके कि हमको वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तब